जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 12 तारीख है। 12 तारीख का करंट अफेयर लेकर के हम आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर के और 5 क्वेश्चंस होंगे आपके स्टैटिक जीके के। लास्ट में एक हम प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। बहुत बढ़िया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सही बात है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंगदान जागरूकता के लिए अंगदान करें जीवन बचाएं का पहल आयोजन किया है? अंगदान करें जीवन बचाएं पहल का आयोजन किया है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, भारतीय क्रिकेट परिषद, राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय क्रिकेट बोर्ड। क्या हो जाएगा? भारतीय क्रिकेट बोर्ड, BCCI। ठीक है ना? कौन किया है? BCCI ने किया है। अब बात आती है BCCI की, तो BCCI का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था 4 दिसंबर 1928 को। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1928 को। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। अच्छा, कौन से स्टेडियम में है? तो स्टेडियम का नाम क्या है? वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है ना? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। ठीक है ना? क्या है? इसका मुख्यालय है। इसके सचिव कौन वर्तमान में है? सचिव इसके हैं देवजीत सैकिया। कौन है? देवजीत सैकिया। ये लिए हैं जगह जय शाह की। वर्तमान में जय शाह को जो है ICCI का अध्यक्ष बना दिया गया है। देवजीत एक पूर्व क्रिकेटर हैं। ये असम के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? असम के रहने वाले हैं। और ये वर्तमान में पेशे से वकील हैं। क्या हैं? पेशे से वकील हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस समय भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हो जाएंगे रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष की बात करें तो रोजर बिन्नी हो जाएंगे। सचिव कौन है वर्तमान में? देवजीत सैकिया। अब इसमें बात आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, इसे बोलते हैं ICC। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी हमने जस्ट पहले ही बताया है, कौन है? जय शाह है। कौन है? जय शाह है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसे जय शाह है। अच्छा, ICC की स्थापना कब हुई थी? ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 1909 को। ठीक है ना? अच्छा, इसमें स्थापना समय कौन कौन प्रतिनिधित्व किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के लोग क्या किए थे? प्रतिनिधि बने थे। अच्छा, ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई है। कहाँ है? दुबई है, ध्यान रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दी है? ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी ये? 12 अगस्त 1994 को हुई थी। 12 अगस्त 1994 को हुई थी। सफाई कर्मचारी अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। ठीक है ना? वर्तमान में सफाई कर्मी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? श्री एम वेंकटेशन। ठीक है ना? वेंकटेशन। बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के सहयोग से किस राज्य में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत की गई है? असम, मेघालय, मिजोरम,
उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, स्वावलंबिनी योजना। ठीक है ना। अच्छा, स्वावलंबिनी योजना क्या है? यह एक असंगठित क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, स्वावलंबिनी योजना। ठीक है ना। इसमें जैसे सेवानिवृत्त को पेंशन, दिव्यांगजनों को पेंशन, महिलाओं को कुछ स्वावलंबन के लिए कुछ राशि दी जाती है। अच्छा, इस योजना में सालाना क्या होता है? 1,000 से 12,000 रुपये जमा करने पर 1,000 रुपये क्या करती है इसमें सरकार? योगदान करती है। ठीक है ना। तो ये कौन शुरू किया है? असम, मेघालय और मिजोरम इत्यादि लोगों ने शुरू किया है। ठीक है ना। अब बात आती है असम की। तो असम की स्थापना कब हुई थी? असम की स्थापना कब हुई थी? तो असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। और राजधानी क्या है? दिसपुर। इसने भी नई राजधानी घोषणा किया है, डिब्रूगढ़। मेघालय की राजधानी शिलोंग। स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। मिजोरम की राजधानी आइजोल। और मुद्रा कह रहे हैं, स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 की हुई थी, ध्यान रहे। ठीक है ना। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। क्या पूछा है? शीर्ष स्थान पूछा है। अब जानने वाली बात यह है कि शीर्ष स्थान पे चीन है, तो दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे क्या है? ये कनाडा है। तीसरे स्थान पे कौन है? भारत। यानी कि ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है क्या? मतलब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उसमें ग्रीन पौधे लगाए जाते हैं। ठीक ना। वही निकालता है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये निकालती है LED, एक संस्था है, उसके द्वारा निकाला जाता है LED। LED का फुल फॉर्म हो जाएगा लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। ठीक है ना। कौन निकालता है? ये है लीड निकालता है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन के तहत निकाला जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है भारत की। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। मुद्रा क्या है? रुपया। इसका राइट आंसर क्या था? चीन। इस क्वेश्चन का चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और मुद्रा क्या है? युआन। ठीक है ना। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। कनाडा की राजधानी ओटावा। क्या हो जाएगी? कनाडा की राजधानी ओटावा। मुद्रा क्या हो जाएगी? कनाडाई डॉलर। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? ये कल का रिपीटेड क्वेश्चन है, बताते हैं इसको। ऑप्शन क्या है? चीन, अर्जेंटीना, जापान और बांग्लादेश। ये कहाँ शुरू हुआ है? बांग्लादेश में शुरू हुआ है। वहाँ पे जो है जो अराजक तत्व थे उनको गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है ना, उन पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया। ये कौन शुरू किया है? मोहम्मद यूसुफ ने शुरू किया। ठीक है ना। अच्छा, बात आती है चीन की। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। अर्जेंटीना आया है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ठीक है ना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। मुद्रा क्या हो जाएगी? पेसो। क्या हो जाएगी? पेसो। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है? 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी। अच्छा, ये क्या है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। तो इसकी
जो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 10 फरवरी को। उद्देश्य क्या था? सॉरी, उद्देश्य आंगनबाड़ियों में 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि मुक्त किया जाता है। ठीक है ना? आंगनबाड़ियों में 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि मुक्त किया जाता है। और इस दिन एक गोली आती है, टैबलेट। टैबलेट का नाम होता है एल्बेंडाजोल। गोली दी जाती है। ठीक है ना बच्चों को? चलिए, बाकी आपको पता ही है 8 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख चल रहा है इसमें वैलेंटाइन डे। तो तरह तरह के त्यौहार पड़ रहे हैं, आप सबको पता भी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में रेल, सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो कौन किया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। आवास और शहरी कार्य मंत्री कौन है? मनोहर लाल है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? ये कौन है? जगत प्रकाश नड्डा है। ठीक है ना? बात आती है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर जो है मोहन यादव है। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? रेल, सड़क एवं पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। रेल नेटवर्क को बढ़ाने की बात करी गई है। सड़क को शुद्ध पेयजल पाने के बारे में जो है बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में, नई दिल्ली में, गोवा में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ। अच्छा, भारत ऊर्जा सप्ताह है क्या? ये देखिए, एक पेट्रोलियम से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? पेट्रोलियम से संबंधित है। यह जो दिवस चलेगा 11 तारीख से 14 फरवरी तक चलने वाला है। ठीक है ना? कहाँ चलने वाला है? नई दिल्ली में। ठीक है ना? अच्छा, इसमें है क्या? 11 से 14 फरवरी 2025 तक वैश्विक ऊर्जा को एक नया आकार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है ना? नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है, 1912 में। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की राजधानी जबकि गांधीनगर है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 को हुई थी। 30 मई 1987 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है ना? सॉरी, 9 नवंबर नहीं, 1 नवंबर है। 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा करी है? 10%, 15%, 20%, 25%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25%। जब से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से ढेर सारे कानून लेके आ रहे हैं। वैश्विक खलबली मची हुई है। इनके दबाव में अर्जेंटीना भी क्या हो गया? WHO से अलग हो गया है। ठीक है ना? जो है ये क्या किए हैं? एल्युमिनियम आयात पर 25% क्या लगा दिए हैं? शुल्क लगा दिए हैं आयात पर। ठीक है ना? ध्यान रहे, आयात अलग होता है, निर्यात आयात अलग होता है। बात आती है अमेरिका की। तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC है। मुद्रा क्या है? डॉलर है। ठीक है ना? ये शक्तिशाली देशों में से एक है। ठीक है ना? इसे USA के भी नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, उनका कार्यकाल 4 साल का होता है। एक राष्ट्रपति एक बार में, मतलब अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये अमेरिका का कानून है। ठीक है ना? जो अमेरिका का संविधान है उसमें टोटल 7 आर्टिकल हैं और अब तक 27 संशोधन हुए हैं। यह विश्व का सबसे कठोर संविधान है। अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है, लिखित संविधान है और सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप कहेंगे अमेरिका का है। ठीक है ना? आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है प्रयागराज, बरेली, गोंडा, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज। आपको पता है कि महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ 2025 चल रहा है, तो उसी महाकुंभ मेले में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये पक्षियों को बचाने के लिए, ठीक है ना, और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ये प्रयागराज में किया जा रहा है, ठीक है ना, महाकुंभ मेले में। अच्छा, एक चीज़ आप लोग नया जानते हैं। अब बताइए प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप कह सकते हैं संगम। कौन सी नदी? संगम, गंगा, यमुना, सरस्वती। बरेली कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? ये रामगंगा। जबकि ये चारों क्या है? यूपी के ही क्या है? शहर है। बरेली कौन से शहर किनारे बसा हुआ है? रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। गोंडा कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? घाघरा नदी के। वाराणसी कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के। कमेंट बॉक्स में बताइए कानपुर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? ठीक है ना, कानपुर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को। ठीक है ना, क्या मनाया जाता है? 11 फरवरी को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला बालिका विज्ञान दिवस आया तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपके बारे है, ध्यान सुनिएगा। महिलाओं में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए कैरियर की खोज। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज। विज्ञान में उनकी आवाज़, ठीक है ना, विज्ञान में उनकी आवाज़ क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस की थीम है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया है। कौन सा किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये किया गया है, चौथा किया गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये है क्या संवाद? यानी कि ऊर्जा पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। कौन किया है? भारत और यूके ने किया है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इंग्लैंड। और मुद्रा क्या है? पाउंड है। क्या है? पाउंड। आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया। हाल ही में किस कंपनी ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर एसएस कर दिया है? तो ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायमिक्स लिमिटेड, अदाड़ी डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1940 हो जाएगी। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है। हाल ही में कहाँ बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? बेंगलुरु, गुजरात, चेन्नई, पुणे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। बात आती है गुजरात की। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। सीएम कौन है? सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटें कितनी यहाँ पे हैं? तो 26 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 हैं, ठीक है ना। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 हैं। अच्छा, बात आती है बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक में कितने देश सम्मिलित हैं? उन देशों को मैं नाम बता देता हूँ। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका,
थाईलैंड। ठीक है ना। अच्छा, ये शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए ये किया गया है। ठीक है ना। बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का यह उद्देश्य है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया है? तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, मंगोलिया, मिस्र, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा, क्या हो जाएगी? काहिरा। और मुद्रा क्या हो जाएगी? इजिप्ट पाउंड। इजिप्ट पाउंड क्या हो जाएगी? इजिप्ट पाउंड। अच्छा, मंगोलिया इसमें आया है, तो मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? उलान बातर। ठीक है ना, उलान बातर। मुद्रा क्या हो जाएगी? टुगरुग। क्या हो जाएगी? टुगरुग। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी? नुसंतारा। देखिए जकार्ता भी लिख के आता है, लेकिन अब क्या हो गई है? नुसंतारा हो गई है। और जो मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया है। ठीक है ना। फ्रांस के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फ्रांस की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है, पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आपको बता दें, ये जितने भी हैं आपके सब क्या हैं? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ठीक है ना। अच्छा, पूछा है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो आपको बता दें 19 में है। आर्टिकल 19 से कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति मतलब अपने अंदर की भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त करना अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है ना। ये कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? 19 में ही है। बोलने की आज़ादी है, RTI है, मीडिया की स्वतंत्रता है। ठीक है ना। काला झंडा दिखाने की स्वतंत्रता है। ये सब आपका अधिकार किस में दिया गया है? आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 के तहत आप सभा कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, आप देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, आप देश में कहीं भी कोई संपत्ति खरीद सकते थे, इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से है। ठीक है ना। और जो आप जो है व्यापार पूरा भारत में कहीं भी कर सकते हैं। ये कौन सा अधिकार देता है? आर्टिकल 19। अब बात आती है 17, 18, 20 की। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 ये कहता है छुआछूत का अंत। ठीक है ना। क्या है? छुआछूत का अंत, इसे बोलते हैं अस्पृश्यता। और 18 क्या है? उपाधि का अंत। और इसी के तहत जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। यानी कि आर्टिकल 18 ये कहता है ऐसी कोई उपाधि नहीं होगी किसी के पास जो किसी को नीचा दिखाता हो। ठीक है ना। आर्टिकल 20 क्या है? दोष सिद्ध से संरक्षण। ठीक है ना। दोष सिद्ध से संरक्षण, या कह सकते हैं गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है ना। गिरफ्तारी से संरक्षण 3 प्रकार का होता है। यानी कि इसमें कहा गया आर्टिकल 20 में एक व्यक्ति को एक गलती की एक सज़ा मिलेगी। दूसरा पॉइंट ये बोला गया है जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा उसकी कोई भी गवाही मान्य नहीं होगी। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट ये बोला गया है एक गलती की एक सज़ा हो जाएगी, अपने विरुद्ध गवाही नहीं देगा ये। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो है जो कानून होगा इसे संरक्षण देगा। ठीक है ना। गुग्गा नृत्य भारत के किस राज्य में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, पंजाब, झारखंड, असम ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा क्या है? गुग्गा नृत्य है। ठीक है ना, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। हेमंत ऋतु का मौसम किस महीने में आता है? मार्च और अप्रैल, मई और जून, अक्टूबर और नवंबर, नवंबर दिसंबर। दोस्तों ये नवंबर और दिसंबर महीने में ही आता है। ठीक है ना। शैक्षणिक सुधारों से संबंधित सरकारी पहल निम्नलिखित में से हैं? सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञाता, मध्याह्न भोजन योजना, उपयोगी। इसमें भैया देखो सबके सब जहाँ प्राइमरी स्कूल देखेंगे लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञाता, मध्याह्न भोजन योजना। सभी लोग थाली लेके पहुँचते थे खाने के लिए, खाने के बाद झोले लेके चले आते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोई नहीं। तो यह जो है कौन लागू करता है? विश्व आर्थिक मंच। कौन करता है? WEF। ठीक है ना। विश्व आर्थिक मंच।
आज का क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन ये है कि सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कब किया था और अपनी पुत्री की देख रेख के लिए किसे उसके साम्राज्य में नियुक्त किया था। ठीक है ना। तो बहुत सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।